एक बढ़िया जाट का रुपये मांगा था, हफ्ता में 2 बजा ले बढ़िया। चौधरी साहब पीछे देने, चौधरी साहब पीछे देने। इब चौधरी दो रुपये नहीं, खानदानी मानस हो, रुपया की दाब मान जा। एक दिन दाब से मान गए, कुओं में कूद गया जाट। चौकरते थे मानस, भला काटो जोड़े जड़े गिर दिए भीतर। भला लकड़िया, भला ना लकड़ू, लकड़ते बढ़िया पीछे मांगेगा। इब गांव के मानस गए बढ़िया तो रहे, भला तेरा नाम ले रहा है, हर भला जोड़ में कुआं में कूद रहा है। ओ बढ़िया आ जाऊडे न, बोला लकड़िया चौधरी साहब, बोला लकड़ दे तू पीछे मांगेगा न। बोला पीछे तो मांगूंगा, मेरे बने हैं, पर आधे तेरे माफ कर दिए। फिर लकड़िया बाहर, कई दिन हो गए, लाला जी के फिर चौंट सी बनी। फिर लाला जी ने चौधरी फिर टोक लिया, बोला वो पीछे दे देने। जाट ने बोला आधे दे दिए थे तेरे, बोला हाँ आधे तो हो गए थे। नो बोला टेम इब भीड़ का चल रहा है, कदे मौका मिला ईसा का जोटा फेर मार दूंगा। एको दारू पीनिया मानस है, चक्कर दारू पी गए और वकील वाले चैम्बर में बढ़ गया, कोर्ट में। वकील वाले चैम्बर में बढ़ गया। एक वकील तो जाकर ने बोला राम राम वकील साहब। बोला राम राम भाई, कैसे आया? न बोला एक सलाह लेना आया हूं आपसे। क्या सलाह? बोला अगर मैं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ठेके पर शराब लेकर पी के और अपने घर जाऊं और घर जाते ही घराली मने तंग करे, क्या आप उसने सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में अंदर कर सकते हो? वकील ने बोला समझ में नहीं, फिर बता। न बोला वकील साहब, मैं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ठेके पर शराब लेकर पी के अपने घर जाऊं, मेरी घराली मेरे साथ में झगड़ा करे, क्या आप उसने सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में अंदर कर सकते हो? वकील उठा कुर्सी पर थे। न बोला गुरुजी तेरे चरण बता खड़े हैं। बोले तेरे चरण बता खड़े हैं। बोला क्या थे? बोले यो केस तो मेरे भी समझ में नहीं आ रही थी, तो घने आदमी तो तर्क संभालेंगे इस केस ने। एक मंदिर पर का घूट मार रहा, 10:15 का टेम हो रहा, नशा में गुनगुनावे, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। होगा भाई ने बोला पड़चा कड़े, यार की शादी तेरी है ना होली। हाँ लट गया थोड़ी बार, फिर दूसरा गाना छेड़ा, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। न बोला पड़ जा। न बोला क्या करूं, आंख ना लगती। 2 लठ मारे आगे, बोला ढेड, बोला सारे काम की 2-2 लाख की, 3 एक नहीं लगती। और एक बालक 5 साल का हो गया, 5 साल तक माँ बाप की जिम्मेदारी है परवरिश करने की। वो खाट में मुक्त है, 3 छोरियां पे एक लाऊं, 25 साल का हो गया। बापू ने भी करके 59-60 उसका रिश्ता ले लिया, ब्याह दिया। ब्याह पाछे जब 1-2 साल पाछे बहू ने लेने जब जान लग गया, न बोला बेटे बेइज्जती करवाओगा। न बोला ना बाबू, शाना हो रहा हूं, बेइज्जती होने को ना तू। जाके ससुराल में राम राम कर दी, केले धर दिए, बड़ी आओ भगत हुई। जब सांझ हुई फिर शाना बन गया। क्योंकि 2 साले अपने साला दिन बोले रिश्तेदारों एक दारू की बोतल ले दो। वह नोबले हम तारी है समाजी, हाँ
घी पूरा मीठा हलवा कितना है खा, दूध पी, हम दारू लिया मैं कोई ना। नो बोला फिर मेरी भी खोल है। बोला के जब दारू नहीं लिया इधर रात ने खाट में मुतूंगा। वह दारू ले आए, कोई ने हलवा बना दिया मंडे, बढ़िया सब्जी दूध दाद पी के सो गया। उसका तो बीमारी थी और रात ने मुझ दिया तड़के खाट टपकन लाग रही। दोनों साले देखा डैड ने कर दिया काम पक्का जबान का। और बिछोने सूखा उठिया पर गए सारा बगड़ में जकरा चल रहा। ए छात्रिया बटिया ने मुझ दिया, ए छात्रिया बटिया ने मुझ दिया। जरा यह बात सासू थी भी पहुंच गई। सासू ने जमाई बहुत प्यारा उसे, उन्हें दोनों छोरे बुलाए। बोला डेडो हमने तो ना मजाक कर दिया बटिया उगल कदे पानी घेर दिया हो। बोले नाम आज दिया मुँह सान न दारू मांगे था। हमारी ये समाजी आदमी हम दारू लेने दे नाइट के ये नो बोले दारू लाओगे तो खाट में मुतूंगा। नो बोले भाई यार ये समाज ने पाछे देख लेंगे बेटे वो है आज इसका मुंह माथा फूक दियो के। दो बोतल दरी सांध ने क्या घना पीनिया था। दो एक पैग मार के हलवा हलवा खा के फिर सो गया। रात ने फिर बादल है गरज के न और रात ने फिर दान से ला दिए उसने तो। बीमारी थी तड़के फिर वह खाट टपकन लग रही। दोनों साले हाथ जेड़े खड़े। नो बोला रिश्तेदार आज क्या हो गया, आज तो दारू भी ले दी थी। नो बोला काल वाला जर भी तेरे था। और घना सादा मानस छोरी का ब्याह बरात आ गई, फेरे हो गए, विदा होगी। आखिर में वो छोराड़ा छुड़ता है फिर चालन लगे। जब ने बोला चौधरी साहब बोले दो है इजाजत। वो सादा मानस था डर गया। नो बोले इजाजत तो समान में ना लिखवा रखी, तुरंत माई ने इजाजत मांग ली। वह कितने दो बाजा बाजा कहा सरपंच दौरे। बोले सरपंच साहब एक दिक्कत आ गई। बोला क्या बात। बोला छोरी का ब्याह था, बरात आ गई ठीक ठाक, फेरे फेरे हो गए, विद्या होगी। छोर वाले बाबू तो इजाजत मांग ली और पल्ला खोल थी ये नहीं क्या बात की। तेरा दौरो तू ले चल खांदे कमांदे तेरी उल्टी दे देंगे। इब सरपंच ने हची घना सादा है भीतर बढ़िया एक ओबरम है और ओबरम में जब लकड़िया ने दोनों को जमा हाथ का लकड़िया उसने नहीं सोची को जमगा लिया होगा। आया सरपंच बोला राम राम जी चौधरी साहब राम राम। नो बोला सारा काम ठीक न मिट गया। नो बोला ठीक न मिट गया जी। बोला फिर चौधरी साहब इजाजत है। वो चले गए। भाईचारा बैठ का हुक्का पीने लग गया। जब वो सादा मानस का ने घूट आई ने घूट मारने तो पहले ने बोला इजाजत सरपंच तो रही ना है। हाथ जोड़ के पंडा छटवाया इसने भी। आई से का ब्याह था और जब फेरे आ गए 3 बंदड़ी हक चल रहा 1 बंदड़ा और महेंद्र पर कल 5 दाब कर बंदड़ी दा अग लकड़ी और पंडित जी फेर गए। बोला थोड़ा पीछे हट पीछे। दूसरा फिर दाब गया पा फिर अग ने न बोला रे यो बंदड़ा थारा बहरा था ना है बोला लेहर जब इस बंदड़ी दा अग लकड़ गया है। छोरा बाबू ने बोला ट्रक ड्राइवर है साइड दापन गया। एक की भाभी पुलिस में थी और वह डब्बी ने बेरा को नहीं की भाभी पुलिस में है। वह ड्यूटी पे खड़ी हो जाकर बोला राम राम भाभी। और छूटता है बोले मरवाओ का पुलिस ने भाभी के लग रहा। ना ठीक चला जाएगा यो इतना तो पेरा है। और थाना के एरिया में 2 मर्डर हो गए और ऐसे चौनर ने बोले फिर वो छानने शुरू करे 10 नंबरी कौन कौन है किन केस से थाने में। वो सारे कक्सन देख देख के और वे सारे 10 नंबरिया ने इन बुलाओ जो अपराध करते हैं। वो बुला के लिया एक रह गया उसने लेन खातिर 2 सिपाही एक दरोगा जी चले गए। वो गए बोला भाई साल एक में थाने में चलाना पड़ेगा। बोला जी मेरे तक सारे केस न मिट रहे हैं मैं तड़के आ जाऊंगा। बोला ना जरूरी काम है चलना पड़ेगा। बोले एक काम करो फिर रोटी खा चल लेंगे रोटी खा के चल लेंगे।
और थानेदार का न्यूज सकइयो कदे रोटियां काम कह घर आवे ना फिर आना पड़े और नो बोले रोटी उड़े पा जाएंगी वो दोनों सिपाही ने बोले आज तो जिला गरीबी कोने थाने में अरे रोटी खाए चालेंगे और रोटियां कहने गया घर बैठक में थे और गल गल थानेदार जाटे बुकड़ मार रहा वो भी उसके पाछे पाछे उन्होंने तो चंदा करा रुका मारिया बोला 3-4 डड्डा की रोटी बना दे गल ने देखा थानेदार भी खड़ा है तुरंत वहां पलट गया नो बोला उनकी पाछे बना दिया पहले बटे हुआ की बना दे बहुत बढ़िया आदमी एक उसकी माँ बुढ़िया बीमार रहे बाजरा बो रहा बूरा रहा दाने लकड़न लाग रे नून तो चिड़िया लाकर रोखाड़ा जा सब पे तुम चिड़िया उड़ाओ हर हर माँ की भी देखभाल करे दवाई भी करनी पड़े माँ की और डंग डोर भी रखे माँ घनी तकलीफ में आ गई और न्यून तो झोटड़ी रिंगण लग गई कई डाला का काम नहीं चल रहा है कोई कोई तरह जारी है खुदा ना खास्ता हुआ झोटड़ी रिंगे और न्यून ते वह बुढ़िया परमात्मा ने प्यारी होगी घरा बुला लिया नून तो बाजरा भी याद आवे और वह झोटड़ी भी रिंग दी ना देखी जा और मां परमात्मा ने प्यारी होगी और पड़ोसी यारे प्यारे मानस तो अर्थी बंद है और लकड़िया बार नौकर क्या हाथ नमला है मां आज और 10 रुपए का पंखा 10 महीने की गारंटी 10 रुपए का पंखा 10 महीने की गारंटी एक बूढ़ा ले लिया अब बूढ़ा लेगा घर गया वो थोड़ी बार चल रहा इतनी बार मोता के तू के टूट के खंड गया सारा ने बटड़ा करके अगला दिन फिर आया बस अड्डे पे वो तो फिर बेचता पाया अब 10 रुपए का पंखा 10 महीने की गारंटी नो बोले तो 10 मिनट में टूट लिया पकड़ नो बोला ताऊ तने चलाना कौन आया बोला कक्कर चला था बोला दिए उसका एक और पंखा लेकर नो हक्का लगा बोला गलत तरीके से चलाया बोला और बोला पंखा नुशा में करके ना डलाओ 10 भी ने टूटे ना ये एतवार की छुट्टी पड़ी घर आ गया और घर वाले कहने लगे जुवार का भरोटा लिया तुम ये अगेती जुवार थी अगेती जुवार में बोझ हो है छोरा में भी जी सा ठीक हो रहा था ये वो गल ने देखेगा और काटेगा कदे बाबू छो मावत थोड़ी ले आया ये बात छला दड़ा बंद गया हनुमान का पुजारी था मंगलवार का व्रती भी रहा करता ठवान को ना बुलाया को आप पर ठान लग गया बरोटा उठा नहीं फिर गोटा टेक का अंगा लाया है हनुमान ठवाइये फिर बरोटा पड़ गया बराबर में उठा नहीं एक तरीका सूझा नाली पे ले गया गरड़ा कर नाली में बैठ के जब ठाइए और नाली की डौड़ी सी पे भरोटार में नाली में बैठ के गोडा टेक के है हनुमान ठुआइए उठा को ना करोट पर पड़ गया तब तले दब गया तले दबा दबा फिर कहे हनुमान भी के करे कदे भरोटा बाहर कट रहा हो इन बुढ़िया का भी नारा काम है तजर्बा बहुत हो से और बूढ़ा बस में बैठा घनी भीड़ कंडक्टर आया बोला ताऊ टिकट ले नो बोला बेटा लियो गोज में तो पोथिया काटिया पोथिया खोल लिया पोथिया में एक थैली काटी पोथिया उस गोज में गाल लिया वह थैली खोल ली उसमें एक थैली और लकड़ी खाली थैली फिर गोज में फिर थैली खोली एक थैली और लकड़ी खाली फिर गोज में कंडक्टर ने हो बूढ़ा सारी बस ने वो करवा होगा क्या ताऊ तू इतने पीछे काट ले और टिकट काट लूं
और टिकट काट के फिर आया। इतनी बार मैं उल्टा ही मामला सेट कर लिया। फिर कहने लगा बोला ताऊ टिकट, ओए काम फिर कर दिया। कंडक्टर लगा ताऊ ने गाल दे। ताऊ ने बोला टिकट ना लेंदा हूं जब तक ठीक हूं, गाल के सीधे है भाई। ताऊ गल पकड़ा ताऊ ने डोगा मारिया, कंडक्टर ने पंच मारिया, मुकदमा दर्ज। कोर्ट में गए, जज ने कहने लगा भाई कंडक्टर यो ताऊ टिकट ना ले था तो चेक करके थे जाए आप 10 गुना दे, तन्ने पंच मारने की क्या जरूरत थी। कंडक्टर ने बोला जज साहब मेरी बात सुनो, मन ने इसती न्यों कही कि ताऊ टिकट ले। इन पोथिया काटा गोज में, पोथिया खोल लिया, उसमें एक थैली लकड़ी, खाली पोथिया गोज में गाल लिया। फिर इसने वह थैली खोली, फिर एक थैली और लकड़ी, फिर खाली थैली फिर गोज में गाली, फिर थैली खोली, फिर एक थैली और लकड़ी, खाली थैली फिर गाली गोज में। जज ने बोला और हम जाते क्यों क्या थैली थैली लगा रहा है। कंडक्टर ने बोला सुनो मैं छो उठ लिया, मैं देख रहा था मारू तो क्यों ना पंच। कट्ठे बैठे रहे दिन में भी रात ने भी बैठक में 10-11 बजे न्यारे पाटे। एक थोड़ा मोड़ा पढ़ रहा, एक अनपढ़। जो अनपढ़ था उसका छोरा दिल्ली नौकरी लग गया, ब्याह शादी होगी, बालका ने भी ले गया। पोता पोती ने फेटने जी करे उस बूढ़े का। वो अपने डब्बी ने कहने लग गया क्यों शारे कि हाँ कि पोता पोती ने फेटने जी करे है। बोले फिर चले आ जा। तो का बरदा नहीं का चले आ जा। फिर दिमाग में मजाक सूझ गया कि मजाक कर लेने भाई। बोला कर तेरे समझ में नहीं आवेगी, पीरा गड्ढी थी तो तू जा रहा से कि हाँ मैं पीरा गड्ढी थी तो जा रहा हूं। आगे की मतलब एक पर्ची बना के दे दूं, वह पर्ची बना दी। बूढ़ा तो तरक्के तैयार हो लिया, बस पकड़ के और जय भी स्टेशन जोक में बदलना था, पीरा गड्ढी जा पहुंचा। पीरा गड्ढी जाए पछे उसने एक बस का नंबर बता रखा उसके डब्बी ने और सारे ने कि फलाने नंबर की बस आओगी। और बूझ लिए वो छोरे खड़े थे, उन तीनों कहने लग गया बोला रे बड़को ये इतने नंबर की बस कौट बावगी। कहता हूँ इनकी तो 10-10 मिनट की सर्विस है और आई बगैर है। वह बस आई, वो छोरे भी खड़े, बोला ताऊ आ गई, चढ़ गया, जा बैठा। कंडक्टर आया, क्या ताऊ की जागा। ये ताऊ तो पर्ची गाल रखी ना शहरी ने, वह पर्ची पकड़ा दी और 10 का नोट के ले भाई। वो कंडक्टर ने 10 का नोट जोड़े में गाल लिया, पर्ची पढ़ी, पर्ची पढ़ देते और डाल हो गया। कहता हूँ कि जागा नमला रही याद दे रखी पर्ची। फिर पर्ची में नंगा मारी, फिर और छो उठा। बोला कितना जानदा भी होगा न। बोला तू नौकरी किसने लाया पहले दिन बता के बात। बोले पर्ची दे रखी, ये पर्ची में लिख रखा हूँ शायरे ने कि जमाई थाली है कितने ले जा। और जब मैं थाला पौधा मास्टर साख्त लिखे ए की 2 जमा बी की 2 इक्वल 2 ए बी। पाँच एक स्टूडेंट थे, अपने डब्बी ने कहे कि मास्टर जी पढ़ेंगे। उन्होंने बोला कोन्या पढ़े। फिर दूसरा सूत्र फिर लिखा, फिर और बना लिया। ओ खो हमारे ने बोला पक्का पड़ेगा ही कहे। नो बोला कोन्या पढ़े। बोला क्या था। बोला चाक पकड़ रहा है। नो गमो तो छेड़िया करूं। यो जा टाण आरक्षण आंदोलन भी तन्ने छेड़ रहा क्या करा। नो ना छेड़िया करे। ओ एक बैसाख छेड़नी आ चालू तो घना से यो चश्मे लाया और मानस चालू पाया करे। उम्र का हिसाब तो चट न्यारी बात है, थोड़ी उम्र में ला ले मान लो चालू है यू।
घना चालू और 3 किला में ही खबोना पड़ोसियां दी कह दी वही खबवा दो मेरा इपल्ले खान के लाड़े होया करते मानस ही खबोया करते जब मैं कोड़ बत्ते में घी चलिया जाता चालवा बन जाता आ कर दी पड़ोसियां चाल तरह ही खबवा देंगे भाई चालू इतना घरा न्यू कहेगा रोटी वारी लाइयो जड़ा ईख बुवानिया ने 2 किले उसके ईख के बुवा दिए वह गांव का न लखाऊं भूखे मरते कोई जुगाड़ नहीं दिखा रोटियां का फिर थोड़ा लाल सा लत्ता लग गया उनके हाँ इब का आगी रोटी भाई रोटी के आई दाल उसमें तड़का नहीं लाग रहा कती काली अलुआ कोन्या नागोड़ बत्ता लापसी कती काली रुआ भी गंठुआली ये बात मां तो काल पाई पर 2 किले बोर रखे थे भूखे मरे थे खा गए उस दाल ने भी लापसी ने भी परमात्मा की दया ते वही खोटो रह गया छोटा छोटा ईख रह गया गंडे मोटे जब जाडा आया वो कोल्लू आगे 4 पूड़ी गिर रहा और गंडा लावे कोल्लू में धकावे गंडा ले ना कोल्लू क्यों मोटा गंडा छोटा काल हो रहा पसीने आ रहे एक झड़का जा था नो बोला सुमित को कर काल हो रहा है तो छेड़न छेड़न का जकरा करूं भाई अरे जो जिसने पूछा था वही खपुवानिया में तो था नो बोला सुमित कक्कर काल हो रहा है नो बोला यार कोल्लू गंडा को न लेंदा उसका वह बात ध्यान में आगी रोटियाली बोला के कहे बोला कोल्लू गंडा ना लेंदा नो बोला एक काम करे के बोला इन पुड़िया के ठोडा के थोड़ी थोड़ी लापसी ला ले फिर ले लेगा शादीपुर अलग गांव है जोलाना मंडी है और शादीपुर का सामने मोटरसाइकिल ठावर हो जोलाना मंडी में आके घूट मार के चलिया जा एक दिन आया और अपने लेके दारू और पीन लाग रहा 2-3 पैक लिए थे इतनी बार में घराली का फोन आ गया वहां घराली ने बोली पटंगड़ कड़ा मर रहे हैं एक लिए लगाई के करूं यो घर का काम और मैं बयान में हो रही न बोला ही पाया मन में सोची भाई रोड़ा तो माचे का घरा तरली को जब 50 का काट के ऊपरली में गाड़ लिया पाछे मोटरसाइकिल स्टार्ट करी घर आ गया घर आंदे बोल दे वह शर्प आई और काट के 50 का न बोले लियो पकड़ पाछे के मैं कह दिए बोले यो क्या कहा बोला थारा गांव का सतबीर फेटिया था वो दे गया था बगाम का चक्रा अंदर 50 का मिलते नरमागी न बोली फिर पहले नहाओगा तो रोटी खागा बोला नहा लूंगा और नहान पड़ गया और उसने फिर अपनी माँ दो फोन मिलाया बहू ने कि माँ अपने गांव का सतबीर फेटिया था थारा बटे ने और वो 50 रुपये दे गया न बोलिए किसका था सतबीर सतबीर तो कई है और वह कान का फोन लाए लाए बाथरूम धो रहा आई बोला सतबीर किसका बताओ था बोला बल्ले का फिर अपनी माँ धोरा के उन्हें बताई कि बल्ले का बोला ये बल्ले का सतबीर तो कोई ना लगता न्यू बूझ घर किसी था फिर गई बोला घर कड़ा ही बताओ था न बोला बिजली गाड़ में ये बिजली गाड़ तो सारे काम हम पाओगी इतनी बार मैं नहा लिया नहा के बाहर लेकड़िया रोटी तैयार थी खा के रोटी और तो अपने चादर तान के सो गया रात ने 12 बजे थी दोनों माँ बेटी सतबीर ने टोए गई